नमस्कार, मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात बिल्कुल राजनीतिक करेंगे, खालिस पॉलिटिकल बातें होंगी, और ऐसा हो भी क्यों नहीं। पिछले 7-8 दिनों से बिहार देश भर के पॉलिटिशियनों के लिए काशी और काबा बना हुआ है। 23 तारीख को महागठबंधन के, या ये कहिए कि गैर एनडीए दलों का एक महाजुटान हुआ बिहार के राजधानी पटना में। तकरीबन 15 पॉलिटिकल पार्टीज के 40 से 45 लीडर 3.5 घंटा की मैराथन मीटिंग किए, और मीटिंग करने के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहे कि अगली मीटिंग 10 से 12 जुलाई के बीच में शिमला में होगी, और वहीं पर तय होगा कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हम लोग आगे चलेंगे तो उसका रुख क्या होगा और तरीका क्या होगा। 30 जून को महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज शरद पवार ने ऐलान किया कि जी नहीं, ये मीटिंग शिमला में ना होकर अब बेंगलुरु में होगी, और बेंगलुरु से दक्षिण से तय होगा कि उत्तर दिल्ली का रास्ता जाता कैसे है और कैसे हम उस रास्ते को तय करेंगे। लेकिन एक तरफ 30 जून को जहां पर शरद पवार शिमला की जगह बेंगलुरु की बात कर रहे थे, ठीक उसी दिन बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में लखीसराय की धरती से नीतीश कुमार और महागठबंधन के नेताओं को ललकार रहे थे। लखीसराय को क्यों चुना, इसके पीछे 2-3 फैक्टर है। एक तो महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि लखीसराय मुंगेर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, और मुंगेर संसदीय क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। ललन सिंह एक लंबे अरसे से बीजेपी के निशाने पर है। ऐसा इसलिए है कि बीजेपी का यह मानना है कि नीतीश कुमार ने 2022 अगस्त में एनडीए को छोड़कर जैसे लालू के साथ और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए थे, उसके पीछे की पूरी रणनीति को बिछाने वाले, पूरी चाल को चलने वाले ललन सिंह हैं। और ललन सिंह के क्षेत्र में ललन सिंह को अगर पटकनी दे देते हैं तो यह कम से कम मैसेज जाएगा कि आपने हमारे साथ जैसा किया वैसा ही हमने आपके साथ ट्रीट कर दिया। अपने 28 मिनट के संबोधन में 19 बार अमित शाह ने नीतीश कुमार को टारगेट पर लिया, और नीतीश कुमार को टारगेट पर लेने के पीछे की मुख्य वजह यह है कि नीतीश कुमार विपक्षी एका की एक महत्वपूर्ण धुरी बने हुए हैं। तमाम लोगों को एक साथ जोड़ने की कवायद अगर सबसे ज्यादा किसी ने की है तो वो नीतीश कुमार ने की है, और नीतीश कुमार के बाद अमित शाह के टारगेट पर रहे ललन सिंह और कांग्रेस पार्टी। नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई, नरेंद्र मोदी के नाम पर उल्हाना भी दिया। क्या किया? अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। नीतीश कुमार को सुनाने के बाद अब वक्त था बिहार में किए गए काम का हिसाब देने और लेने का। अमित शाह ने कहा कि हम हिसाब और देने और लेने आए हैं। काम को गिनाने लगे, और काम को गिनाते गिनाते कुछ ऐसे काम को भी गिना गए जिसका श्रेय उनको मिलता ही नहीं है। नल जल योजना को उन्होंने केंद्र सरकार की योजना बता दी, जो कि विशुद्ध तौर पर बिहार सरकार की योजना है। इसकी सफलता असफलता पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार जब इस योजना को अपनाई थी, उसके पहले बिहार सरकार नीतीश कुमार इस योजना को लागू कर चुके थे। इंजीनियरिंग कॉलेज, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोलने का श्रेय भी अमित शाह अपने माथे ले गए, जबकि हकीकत यह है कि अमूमन तौर पर केंद्र सरकारें इंजीनियरिंग कॉलेज खोलती ही नहीं है। आप एनआईटी करते हैं या आईआईटी करते हैं, मेडिकल के नाम पर आप चाहे तो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाते हैं या एम्स बनाते हैं। 35 करोड़ गरीब जनता के घर में आजादी के 70 साल के बाद देश के किसी प्रधानमंत्री ने जल पहुंचाने का संकल्प लिया। बिहार के 1,60,00,000 लोगों के घर में, 1,60,00,000 घरों में कनेक्शन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज
कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह को जवाब देने आगे आए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। शायद ललन सिंह भी इस बात को समझ रहे थे कि लखीसराय में अगर जो अमित शाह हम रैली कर रहे हैं, ये सीधे सीधे निशाना मेरे ऊपर है, इसलिए मोर्चा मुझे खुद संभालना होगा। और ललन सिंह ने बड़े ही सधे शब्दों में कुछ नसीहत के साथ अमित शाह को आईना दिखाया। जुमलेबाजी की भी कोई सीमा होती है। मुंगेर मेडिकल कॉलेज कह रहे केंद्र सरकार ने बनवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र सरकार ने बनवा दिया। अरे भाई गृह मंत्री जी, जरा कुछ ज्ञानवर्धन तो करते। वो पूरे राज्य सरकार की योजना का है। राज्य योजना से मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। आप कह रहे हैं कि मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाला पुल नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन है। नहीं, आप अज्ञानी हैं। श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने उसको स्वीकृत किया था और उसका शिलान्यास किया था। आप कह रहे हैं हर घर नल का जल केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पहुंचा दिया। नहीं, ये जुमलेबाजी है। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह जो कुछ भी कह रहे थे उसके लिए पूरी तैयारी उनकी टीम उनको करके नहीं दी थी। जिस तरीके से वो लिखी हुई चीजों को पढ़ रहे थे, इससे ऐसा लग रहा था कि स्थानीय बीजेपी के जो भी नेता उनको फीडबैक दिए हैं वो गलत दे गए। और इसी का नतीजा ये हुआ कि ललन सिंह तो क्या, जदयू के प्रवक्ता भी अमित शाह को निशाने पर लिए। अमित शाह के यहां से जाते ही जदयू प्रवक्ताओं के पूरा पैनल बैठा अमित शाह के बयान का, अमित शाह के पूरे भाषण का छिंद्रान्वेषण करने के लिए। एक एक शब्द को खंगाला जा रहा था। और देखिए किस तरीके से जदयू के प्रवक्ता पूर्व विधायक राहुल शर्मा अमित शाह को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अमेरिका में भाषण दे रहे हैं और भाषण में उन्होंने प्रतिदिन एक IIT खोलने की बात की। और यहाँ मुंगेर में ही स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस के लिए एक इंस्टीट्यूट बना था जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट था, जिसमें एक नहीं कम से कम दर्जनों पद्म भूषण पद्म विभूषण लोगों को दिया। वो कॉलेज विगत 5 वर्षों से बंद। लखीसराय भले ही बिहार के राजनीति में कोई विशेष महत्व न रखता हो, लेकिन मुंगेर न सिर्फ बिहार के राजनीति में महत्व रखता है, बल्कि मुंगेर का वजूद बिहार के इतिहास में भी और देश के इतिहास में भी है। 1740 में मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था, वो बंगाल से भागकर मुंगेर आता है और मुंगेर में उसने आर्म्स फैक्ट्री की शुरुआत कराई थी। मकसद था अंग्रेजों से लड़ने का। उस आर्म्स फैक्ट्री की शुरुआत जब से हुई, उस पीढ़ी में आज भी कई लोग वहां पर ऐसे हैं जो आर्म्स बनाना जानते हैं। लेकिन चूंकि आर्म्स और एम्यूनिशन, अग्नेयास्त्र केंद्र का मसला है, इसलिए केंद्र उन्हें आर्म्स बनाने का लाइसेंस नहीं दे रहा है। और यह तब हो रहा है जब अमेठी में केंद्र सरकार के प्रयास से रसिया के संयुक्त तत्वाधान में AK-47 गन बनाने की फैक्ट्री खोली गई है। ये फैक्ट्री अगर मुंगेर में खुलती तो शायद मुंगेर के लोगों को रोजगार मिलता और शायद इस फैक्ट्री को कुछ स्किल्ड लेबर। संविधान में आर्म्स, फायर आर्म्स, ये सब जो है केंद्र की सब्जेक्ट्स में है। और मुंगेर में आज नहीं, मोहम्मद कासिम के समय से बंदूक की फैक्ट्रियां थी। आज फैक्ट्रियां लगभग बंद के कगार पर है। कुल मिलाकर अमित शाह की यह रैली जवाब देने और जवाब लेने तक सीमित रह गई। लेकिन अमित शाह की इस रैली ने एक नया आयाम दे गया देश की राजनीति को। अब ये इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं रहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई लड़ी तो जाएगी दिल्ली के गद्दी के लिए, लेकिन उसका केंद्र होगा बिहार। इसलिए भी केंद्र बिहार होगा कि बिहार में नीतीश कुमार हैं, बिहार में नरेंद्र मोदी, या ये कहिए कि भाजपा की धूर विरोधी पार्टी लालू यादव है, और दोनों ताकतवर हैं बिहार में। इसलिए 2024 का बिगुल बिहार से फूका जा चुका है। अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अमित शाह कल की अपनी रैली में 40 सीट पाने का वचन ले गए अपने कार्यकर्ताओं से, और 23 जून
2023 को यहां मीटिंग करके महागठबंधन ने भी ये बता दिया कि बिहार में भले ही 40 सीट हो, लेकिन राजनीति का केंद्र रहेगा बिहार ही। इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड पर कड़ी दर कड़ी हम भी नजर बनाए हुए और आप भी नजर बनाए रहिए। संभव होगा तो हम बेंगलुरु भी चलेंगे और अगर जो इजाजत मिली तो शिमला भी जाएंगे, लेकिन पूरी पॉलिटिकल चैप्टर को खंगालते रहेंगे और आप तक खबरों के अंदर की खबर को लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लेट्स डिस्कस। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।